और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आगे योजना यथावत है, जैसा सबकी मर्जी होगी वैसा करेंगे। और चुनाव की दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो चुनाव जब जब जरूरत होगी अवश्य लड़ेंगे। आगे योजना यथावत है, जैसा सबकी मर्जी होगी वैसा करेंगे। और चुनाव की दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो चुनाव जब जब जरूरत होगी अवश्य लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल का बड़ा ऐलान। जब जरूरत होगी तब चुनाव लड़ेंगे। सियासी मुश्किलों में बहनें दुर्गा और काली बनकर आती हैं। सामूहिक विवाह समारोह में बसला ने गिनाई बड़ी बड़ी उपलब्धियां। पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल ने आज यहाँ कहा कि जब जब जरूरत होगी हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि वो जो कुछ हैं लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हैं। उन्होंने कहा कि जब जब उन पर कोई विपदा आने को होती है, बहनों के आशीर्वाद के रूप में कोई अदृश्य शक्ति उस विपदा को मिटा देती है। सामूहिक विवाह समारोह के बाद श्री अग्रवाल ने कहा कि चुनाव होते रहे हैं, कुछ में हम हारे हैं और कुछ में हम जीते भी हैं। इससे पहले बालकाध्यक्ष बसला अग्रवाल ने अग्रवाल परिवार की उपलब्धियां गिनाते हुए मां रसोई से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक का जिक्र किया। बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान या किसी कन्या के रूप में आशीर्वाद दे रहे हो। पिछले 15 वर्षों से हम देख रहे हैं ये कार्यक्रम अपने आप चलता है। ऐसी प्रभु कृपा होती है कि रजिस्ट्रेशन से लेके और फेरे तक ये अपने आप कार्यक्रम चलता है। ये भगवान की कोई विशेष कृपा है और बहुत अच्छे से हो गया। और जिला प्रशासन ने लगभग सभी लोगों ने आके यहाँ पे आशीर्वाद दिया। शहर के भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने गणमान्य नागरिकों ने आशीर्वाद दिया है। बहुत अच्छे से हो गया। तो वाकई आपने अपने भाषण में कही कि ये बहनें हमारा बुरा नहीं होने देती हैं। बहनें काली और दुर्गा बनकर हमारी मदद करती। क्या वो परिस्थितियाँ हैं जिनमें सब बातें कहनी पड़ी? ये कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। ये हमने महसूस करा है। जब जब कोई विपदा मेरे ऊपर आती है, कोई भी संकट छोटा सा भी आने को होता है, तो कोई अदृश्य शक्ति, हमारा मानना यही, इन्हीं बहनों का आशीर्वाद उस दुविधा को, उस परेशानी को मिटा देता है। तो ऐसा कोई संकट नहीं आया हमारे ऊपर, लेकिन इनका विशेष कृपा रहती है। इतना सक्षम और ताकत बना देती हैं ये कि किसी भी विपदा से हम स्वतंत्र होकर निपटते हैं। राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक कहीं ना कहीं संकट आते हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो कोई संकट नहीं आता। हम जो कुछ भी हैं शहर के लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत है। संकट कोई नहीं आता। बाकी तो चुनाव है, होते रहे हैं, कुछ में हम हारे भी हैं, कुछ में जीते भी हैं। आगे क्या योजना है? आगे योजना यथावत है, जैसा सबकी मर्जी होगी वैसा करेंगे। और चुनाव की दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो चुनाव जब जब जरूरत होगी अवश्य लड़ेंगे। उपलब्धियां भी गिनाई भाभी ने कहीं चेयरमैन साहब ने उपलब्धियां भी गिनाई। उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं। उन्होंने केवल ये कहने की कोशिश करी है कि हम इनके लिए हर संभव तरीके से तैयार हैं। जैसे कि कोविड एक विशेष दैवीय आपदा थी, तो उसमें जो भी संभव था वो किया और यहाँ तक कि ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया। बाकी उपलब्धियां तो हमने ऐसी कुछ खास नहीं करी हैं, सेवा भाव से करी हैं। और जो सेवा भाव से करी है वो जनता के सारे लोग जानते हैं। दूसरे लोग इसे राजनीतिक रूप से जोड़ते हैं। राजनीतिक रूप से जोड़ने वाले लोगों की दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि है उनकी, क्योंकि वो इससे अधिक नहीं सोच पाते। हमारा ये मानना है कि जो कुछ भी हम करते हैं या करते आए या पहले भी करते थे, हमने राजनीति तो स्टार्ट करी 2006 में, विकलांग कैंप लगाया सन 84। इस विवाह समारोह में विभिन्न जातियों के 85 जोड़ों ने सामूहिक जयमाल कर सबका साथ सबका विकास का दृश्य उपस्थित किया। भाजपा के नगर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भाई भास्कर दत्त द्विवेदी भी विवाह समारोह में शामिल हुए। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव जहां विवाह समारोह का नजारा देख भावुक हो गईं, वहीं सीडीओ एम अरुण मौली ने विवाह समारोह के रक्षाबंधन प्रोजेक्ट की खास तारीफ की। 15वें सेवा व्रत अनुष्ठान में आज यहाँ 25 लोगों का विवाह समारोह संपन्न हो रहा है। पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और बालकाध्यक्ष बसला अग्रवाल के प्रयासों से ये 50वां अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मधुर मिलन गेस्ट हाउस में अग्रवाल परिवार की ओर से हुए 15वें सेवा व्रत अनुष्ठान की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणपति पूजन से हुई।
कार्यक्रम में मनोज अग्रवाल ने कहा कि जब जब मेरे ऊपर कोई संकट आने को होता है तो बहनों के आशीर्वाद के रूप में कोई अदृश्य शक्ति उस परेशानी को मिटा देती है। बहनों का आशीर्वाद ऐसी किसी विपदा के समय उन्हें इतना ताकतवर बना देता है कि वो उस विपदा से स्वतंत्र होकर निपट लेते हैं। निकाय चुनाव से पूर्व हुए इस विवाह समारोह में मनोज अग्रवाल ने कहा कि जब तक वो जीवित हैं इस तरह का अनुष्ठान करते रहेंगे। समारोह में विभिन्न जातियों के 85 जोड़ों ने मुख्य मंच से सामूहिक जयमाल समारोह में सहभागिता की। जयमाल के बाद मनोज अग्रवाल ने कहा कि विवाह समारोह को राजनीतिक बताने वालों की दृष्टि ही राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं। पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने कुछ उपलब्धियां गिनाकर ये बताया है कि हम शहर के लोगों के लिए हर तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव होंगे वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। श्री अग्रवाल के दामाद मेरठ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ओजस्वी राज ने भी विवाह समारोह की प्रशंसा की। सीडीओ एम अरुण मौली ने कार्यक्रम की तुलना में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को खड़ा किया। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव विवाह समारोह का नजारा देख भावुक हो गई। एडीएम सुभाष प्रजापति ने भी विवाह समारोह में संबोधन दिया। आज इस विश्व को देखकर स्टेज पर दिख रहा है, मैं बहुत भावुक हूँ और ये मेरा दूसरा यहाँ पर प्रोग्राम है जिसे मैंने अटेंड किया और फरुखाबाद की ये पहली जरूर भाग्यशाली है कि जिन्हें इतनी भव्यता के साथ विदाई किया जा रहा है। और ये 15वां ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अग्रवाल दंपति जी दोनों ही बड़ी भव्यता से और शिद्दत से इस पर काम करते हैं। यहाँ पर इन रिश्तों को जोड़ने का काम उन्होंने कर दिया है, परंतु इन रिश्तों को निभाने का काम इन्हें स्वयं करना है। और पिता के रूप में या भाई के रूप में ये मनोज अग्रवाल जी और वत्सला अग्रवाल जी के कहीं पर अपनी जिम्मेदारी की पिछड़ी नहीं करते हैं। आपके साथ में रक्षाबंधन भी निभाएंगे, आपके साथ में भाई दूज भी निभाएंगे, परंतु पति पत्नी का जो दृढ़ता के साथ रिश्ता निभाना वो आपको स्वयं निभाना है। उनका लाइटिंग अच्छा है और जोड़े जोड़े के सामने उनका परिवार के उन्होंने बताया एंड भीड़ का फ्रंट कर दिया, अतिथि पीछे चले गए। इससे मैंने भी सीख लिया 28 तारीख हमारा प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ इनका परिवार का कनेक्शन होता है। पिछली बार भी कुछ लोग से मैं बात करने से ये निकला है कि ये जाने के बाद भी वापस आकर के उनका रक्षाबंधन में राखी बांधने के आते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसे होता नहीं। हम भी उससे भी कुछ रेहाई निकाल करके कुछ ना कुछ उसका भी हम सजेशन इंक्लूड करना पड़ेगा। अगली बार जो हमने जोड़ी जोड़ी की शादी कर रहे हैं उनका डीएम सर और हमका राखी बांधने के लिए एक दिन बुलाना भी पड़ेगा। ये भी हमने सोच करके रखा है। अपने शीशों को काट के मैंने शंकर को पूजा है। आर्थिक शक्ति के मामले में भी रावण राम से बहुत ऊपर थे। एक जगह सोने की लंका थी और एक जगह छोटी सी कुटिया थी। राजनीतिक शक्ति में भी रावण राम से बहुत ऊपर थे। वो रावण कहते थे काल को भी कपाल से बांध रखा है, समय भी उनके पीछे बिना नहीं हिलता था। पर क्या वजह थी कि राम जो है रावण से जीते? वो एक ही वजह थी कि वो चरित्र राम का सबसे ऊपर था। तो अपने रिश्ते में आप चरित्र को ऊपर रखिएगा हमेशा, अपना कैरेक्टर, अपनी ऑनेस्टी, अपनी पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति। इसीलिए जब वाल्मीकि रामायण को जब तुलसी ने लिखा तो उसको रामचरित मानस लिखा कि राम के चरित्र को अपने अंदर मानस कर लीजिए। ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे तो हम और हमारे बच्चों ने विचार विमर्श करके तुरंत ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की सोची और वायदे के अनुसार 1 महीने के अंदर फरुखाबाद वासियों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया था, ताकि हमारे जिले में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की वजह से अपने प्राण ना खोने पड़े। वास्तव में सूर्य बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कर्म बताने नहीं पड़ते, वही आपका परिचय देते हैं, वही आपका परिचय। और जब राखी बांधने आती हैं तो हमको आशीर्वाद देकर जाती हैं और आशीर्वाद में इतना संबल और शक्ति होती है कि तमाम लाख बुरा करने पर भी लोग बुरा नहीं कर पाते, लाख बुरा चाहने पर भी बुरा नहीं कर पाते। ये सब भगवान की कृपा के साथ साथ इन हमारी बहनों की शक्ति है, इनका दिया हुआ आशीर्वाद है। अभी बहुत सारे लोगों को अपने आशीर्वाद वचन बोल रहे हैं।
केवल एक बात हम पुनः दोहराना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जा सकता। 15वें सेवा व्रत अनुष्ठान में आज यहाँ 25 लोगों का विवाह समारोह संपन्न हो रहा है। पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और सालका अध्यक्ष हर्षदा अग्रवाल के प्रयासों से ये 50वां अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथियों ने सरकारी कार्यक्रम से इस कार्यक्रम की घोषणा की है। साथों से इस कार्यक्रम से जुड़े रक्षाबंधन के प्रकल्प को सरकारी कार्यक्रम में जोड़ने की बात कही। लोकसभा से निर्मल शेखर, आई विटनेस न्यूज़, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।